तो भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? क्या वजह वही है जो हम हमेशा से सुनते आए हैं? गरीबी, कम पढ़ाई लिखाई, या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया की 18% आबादी, मतलब हर 6 में से एक इंसान, और वो रहता कहाँ है? दुनिया के सिर्फ 2% जमीन पर। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी जनसंख्या इतने छोटे से इलाके में कैसे सिमटी हुई है? और देखिए, जैसे ही ये सवाल आता है ना, दिमाग में फौरन कुछ जवाब आते हैं। गरीबी, कम साक्षरता, फैमिली प्लानिंग की कमी, और हाँ, कुछ लोग तो सीधा बोल देते हैं कि अरे, ये सब यूपी बिहार की वजह से है। ये वो बातें हैं जो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सारे कारण अपनी जगह शायद ठीक हों भी, पर ये पूरी कहानी नहीं है। असली वजह वो आज के आंकड़ों में नहीं है, वो तो हजारों साल पुरानी है और लिखी है हमारी जमीन में, हमारे भूगोल में। तो चलिए आज इन मॉडर्न वजहों से थोड़ा पीछे हटते हैं और उस असली हजारों साल पुरानी कहानी को समझते हैं जो हमारी जमीन ने लिखी है। एक ऐसी कहानी जो बताएगी कि भारत की आबादी हमेशा से ही इतनी ज्यादा क्यों रही है। तो इस कहानी का हीरो कौन है? इसका मेन कैरेक्टर है इंडो गैंजेटिक प्लेन, यानी सिंधु गंगा का मैदान। और ये कोई छोटा मोटा मैदान नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा उपजाऊ और एक साथ फैला हुआ जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। तो सवाल यह है कि ये बना कैसे? देखिए, इसकी कहानी किसी महाकाव्य से कम नहीं है, करोड़ों साल पुरानी। जरा सोचिए, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, एक जबरदस्त टक्कर, और जन्म होता है दुनिया की छत, हिमालय का। और इसी टक्कर से इन पहाड़ों के ठीक नीचे एक बहुत गहरी खाई बन जाती है। फिर लाखों सालों तक हिमालय से निकली नदियां अपने साथ लाई हुई उपजाऊ मिट्टी से इस खाई को भरती रहीं, और बन गया ये विशाल मैदान। अब इसके साइज का अंदाजा लगाइए, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब फ्रांस और जर्मनी दोनों देशों को मिला दें तो भी ये उससे बड़ा है। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, यही वो विशाल उपजाऊ जमीन है जिस पर भारत की आबादी की नींव रखी गई। लेकिन सिर्फ बड़ा होना ही तो सब कुछ नहीं होता। आखिर इस मैदान में ऐसा क्या खास है? इसका जवाब छिपा है एक ट्रिपल एडवांटेज में, एक ऐसा भौगोलिक वरदान जो दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। चलिए इसको दुनिया के बाकी बड़े मैदानों के सामने रखकर देखते हैं, तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। चीन का जो सबसे बड़ा मैदान है ना, वो भी इसके मुकाबले लगभग आधा है। और जिस नील नदी की घाटी ने मिस्र की सभ्यता को जन्म दिया, वो तो इसके सामने 20 गुना से भी ज्यादा छोटी है। साइज के मामले में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो वो 3 वरदान आखिर हैं क्या? पहला, जमीन, नरम उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की दुनिया की सबसे बड़ी परत। दूसरा, पानी, और पानी भी डबल सोर्स से। एक तरफ हिमालय की नदियां हैं जो साल भर बहती हैं, और दूसरी तरफ मॉनसून की पक्की बारिश। और तीसरा, एक परफेक्ट क्लाइमेट। हिमालय एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेता है। नतीजा, यहां साल भर खेती हो सकती है। और ये मत सोचिए कि ये कोई नई बात है। आज से लगभग 2300 साल पहले की बात है। ग्रीस के राजदूत मेगास्थेनीज ने अपनी किताब इंडिका में क्या लिखा था पता है? उन्होंने लिखा कि भारत में साल में 2 फसलें होती हैं और यहां कभी अकाल नहीं पड़ता। सोचिए, 2000 साल से भी पहले। ये है हमारी जमीन की ताकत की कहानी। अच्छा, यहां पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अगर हमारी जमीन हमेशा से इतनी अच्छी थी, तो फिर चीन की आबादी हमसे ज्यादा कैसे हो गई थी? जवाब अब भूगोल में नहीं है, जवाब है इतिहास के एक बहुत दुखद मोड़ में। ये आंकड़े देखिए जरा, चाहे पहली सदी हो, चाहे साल 1000 या फिर 1700, दुनिया की कुल आबादी में भारत का हिस्सा चीन से हमेशा हमेशा ज्यादा रहा। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर इतिहास में भारत ही दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश था। तो फिर ये सब बदला कब? ये हुआ ब्रिटिश राज के दौरान। उस समय की नीतियों और उनसे आई तबाही ने भारत की नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया, और बस इसी दौरान चीन आबादी में हमसे आगे निकल गया। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। 2023 में भारत ने अपनी वो जगह वापस हासिल कर ली। और ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं है। ब्रिटिश नीतियों की वजह से जो 25 बड़े अकाल पड़े, उनमें एक अनुमान के मुताबिक करीब करीब 3.5 करोड़ लोगों की जान गई। 3.5 करोड़?
ये एक ऐसी भयानक त्रासदी थी जिसने भारत की आबादी के नेचुरल ग्रोथ को दशकों पीछे धकेल दिया। तो ये तो थी कहानी अतीत की। लेकिन अब वापस आते हैं आज पर। और आज सवाल ये है कि जिस भूगोल ने हमें ये वरदान दिया, क्या वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, या फिर ये वरदान ही अब एक चुनौती बनता जा रहा है? सबसे पहले तो एक मिथ को तोड़ते हैं। एक अच्छी खबर यह है कि भारत की आबादी अब नेचुरली स्थिर हो रही है, स्टेबल हो रही है। वो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट वाली बातें थी ना, वो अब पुरानी हो चुकी हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? हमारा TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। ये अब घटकर 1.9 पर आ गया है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आबादी को स्थिर रखने के लिए ये नंबर 2.1 होना चाहिए। हमारा उससे भी कम है। आसान भाषा में, आने वाली पीढ़ी आज की पीढ़ी को पूरी तरह रिप्लेस भी नहीं कर पाएगी। मतलब साफ है, भविष्य में भारत की आबादी बढ़ेगी नहीं, बल्कि घटेगी। लेकिन एक तरफ तो आबादी कंट्रोल में आ रही है, पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने खड़ा है। याद है वो 3 वरदान जिनकी हमने बात की थी? हिमालय के ग्लेशियर, उनसे निकलने वाली नदियां और हमारा मॉनसून। हजारों साल तक इन्होंने हमें पाला, और आज क्लाइमेट चेंज की वजह से ये तीनों ही खतरे में हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, प्रदूषित हो रही हैं, और मॉनसून, उसका तो कोई भरोसा ही नहीं रहा। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। जिस भूगोल ने भारत को बनाया, हमें दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बनाया, क्या हम उस भौगोलिक वरदान को भविष्य के लिए बचा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब किसी एक के पास नहीं है। इसका जवाब हम सबको मिलकर देना होगा, क्योंकि इसी पर भारत का आने वाला कल टिका है।